प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लेना, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। स्मेल नहीं होता भाई। हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर का क्या है भाई, वाटर कलरलेस है, कोई टेस्ट नहीं होता इसलिए टेस्टलेस, नहीं कोई स्मेल है तो ऑर्डरलेस। तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल में इट इज रिएक्ट विथ मेटल, इट इज react with metal, it is react with metal and form react with metal and form dihydrogen gas, dihydrogen gas। एग्जाम्पल, सोडियम मेटल को वाटर में ऐड कराओगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा बच्चा, H2 गैस। ठीक है ना। सेकंड वैसे कैल्शियम मेटल को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा क्या से, कैल्शियम OH मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। इट इज रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म H2 गैस। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, it gives carboxylic acid by hydrolysis of nitrile। It gives carboxylic acid by hydrolysis of nitrile। एमाइड कर लो, एमाइड से जल्दी मिल जाएगा, एमाइड एंड नाइट्राइल दोनों एक साथ कर लो। तो देख लो भैया, RC ट्रिपल बॉन्ड इसको बोला जाता है नाइट्राइल। ये याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां सीखोगे। इसे क्या बोला जाता है, नाइट्राइल। R फॉर एल्काइल, ये याद रखना आपको ये। तो CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड उसे बोलते हैं नाइट्राइल, और R मतलब एल्काइल। तो इसके एल्काइल नाइट्राइल, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा 2 मोल ऑफ वाटर के साथ। नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस किससे कराओगे, 2 मोल ऑफ वाटर। तो एल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस होगा बाय 2 मोल ऑफ वाटर, देन फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब RC≡OH≡NH3। इसका फॉर्मेशन होगा NH3। एल्काइल नाइट्राइड बोल रहा हूँ एमाइड, तो एमाइड में क्या होता है वो भी देख लो भाई, CONH2, इसे बोला जाता है एमाइड। ये चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और जिनका सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने आईएफ एक नॉमेनक्लेचर में ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा कहीं बुक में। CN मतलब नाइट्राइल, CONH2 मतलब होता है एमाइड, R फॉर एल्काइल। एल्काइल एमाइड का हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, एल्काइल एमाइड का हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, क्या मिलेगा, RCOOH। एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस, एल्काइल एमाइड का हाइड्रोलाइसिस वाटर, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ से क्या होगा बच्चा, RCO, यहाँ का OH, और यहाँ का बन जाएगा NH3 बाहर। तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग, नोट कर लो। इट गिवन नहीं भाई, इट गिव्स है, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड एंड नाइट्राइल। नोट डाउन करो बच्चा लोग। नेक्स्ट भाई थर्ड,
नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक मतलब होता है क्या, सुन लो भाई। एम्फीबियन वर्ड सुने हो? यस सर। एम्फीबियन मतलब क्या होता है भाई? फ्रॉग को बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, किस टाइप का नेचर काम से एम्फीबियन बोलते हैं? नेचर। वाटर में भी रहता है, अर्थ पे भी रहता है, तो उसे एम्फीबियन, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे तो बोलेंगे नहीं, वाटर जमीन पे भी रहता है, पानी के अंदर रहता है, यहाँ पे ये ड्यूल नेचर का होता है एसिड और बेस के नेचर पे। तो वाटर जो है, वाटर एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, hence it is so कर लेना एम्फोटेरिक नेचर, मतलब एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टीज जो शो करेगा उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एग्जाम्पल रिएक्शन के थ्रू प्रूफ। तो वाटर एक थ्योरी है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, एक थ्योरी है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। तो वाटर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता हाइड्रोनियम आयन, जहां पे भी हाइड्रोनियम आयन बना वो एसिड होता है। तो वाटर H3O प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, ठीक है। वैसे NH3 वाटर का रिएक्शन से क्या अमोनियम आयन बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वाटर के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मिनट बेटा, एसिडिक ये बेस होता है, ये एसिड यहाँ पे है, यहाँ पे ये एसिड है और यहाँ पे ये बेस। एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं ब्रॉस्टैंड थ्योरी। कौन सा थ्योरी बोलते हैं? ब्रॉस्टैंड एसिड बेस थ्योरी। कहीं नोट भी कर लेते हैं ऐसे, नहीं तो कई लोग के ऊपर से जाएगा। ब्रॉस्टैंड एसिड बेस थ्योरी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ा जाएगा। तो एक हेडिंग नोट करना, ब्रॉस्टैंड एसिड बेस थ्योरी। इसमें याद क्या रखना है आपको, सुन लो बच्चा। एसिड क्या होता है? H प्लस आयन डोनर। बेस क्या होता है? H प्लस आयन एक्सेप्टर। बस इतना है अपना ब्रॉस्टैंड एसिड बेस थ्योरी में, उस दिन भी पढ़ाएंगे जब इस चैप्टर में, तो यहाँ पे भी यही बताने वाले हैं हम। तो ब्रॉस्टैंड एसिड बेस थ्योरी में क्या होता है? एसिड H प्लस आयन डोनर होता है, बेस H प्लस आयन एक्सेप्टर। इसको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे HCl दिख रहा है यहाँ पे, इसने H प्लस दिया, HCl ने H प्लस दिया, और उस H प्लस को कौन लिया भाई बता सकते हो? दो लोग हैं, दो लोग में से एक H प्लस दे रहा है तो लेगा कौन फिर? A और B दो लोग हैं बच्चा, A H प्लस दे रहा है तो उसको लेगा कौन? बी। तो यहाँ पे एसिड HCl मालूम है कि नहीं मालूम है सबको? तो HCl एसिड है इसलिए H प्लस देगा, तो H प्लस को कौन लिया भाई? वाटर। तब जाके H3O प्लस बना है, ठीक है ना। कौन लिया यहाँ पे? वाटर, तब जाके H3O प्लस बना है। तो वाटर H प्लस को ले रहा है, तो जो H प्लस को लेगा वो क्या होगा भाई? H प्लस बेस। इसको किसने बताया था? ब्रॉस्टैंड ने। तो इसको याद रखना भाई, वहां पे भी यही बताया जाएगा जो यहाँ बताया जा रहा है। वैसे अमोनिया होता है बेस। क्यों बेस होता है भाई? देख लो, क्योंकि जब ये यहाँ पे देखो वाटर किसमें चेंज हो रहा है? OH में। मतलब वाटर ने H को बाहर निकाला, बन गया OH। तो उस H को किसने लिया? अमोनिया ने।
तो एक रिएक्शन जहां पे वाटर H+ ले रहा है, एक ये रिएक्शन जहां पे वाटर H+ निकाल रहा है। तो H+ वाटर ने रिमूव किया मतलब एसिड, H+ वाटर ने लिया मतलब बेस। तो वाटर जो है एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना बच्चा। वाटर एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, इसके लिए तुमको ये रूल पता होना चाहिए। ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग H+ डोनर एसिड एंड H+ आयन एक्सेप्टर क्या कहलाएंगे, बेस। तो वाटर H+ लेके H3O+ बना रहा है, इसलिए बेस है यहाँ पे, और यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कैसा है, एसिड। तो नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ये एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर बताता है। तो वाटर जो है दो प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसे, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। सर फिर OH- के लिए उल्टा होगा क्या दोनों का? नेक्स्ट फोर्थ नोट करना, रिएक्शन विद क्लोरीन। water react with Cl2 मतलब क्लोरीन गैस and form HCl and HClO। उसका नेम है हाइपोक्लोरस एसिड। इन द absence of एयर मतलब ऑक्सीजन के absence में। तो Cl2 प्लस वाटर HCl प्लस HClO। तो वाटर के absence में, सॉरी वाटर होता है, एयर के absence में Cl2 के साथ रिएक्शन का क्या बना देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकंड का नेम है हाइपोक्लोरस एसिड। सेकंड का नेम है हाइपोक्लोरस एसिड। नोट डाउन करो। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। CO2 SO2 SO3 SO2 SO3 N2O5 P2O5 Cl2O7 वाटर। वाटर H और H+ फॉर्म करते हैं, इसलिए मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है ना, लिख रहे हैं। तो ये नहीं कि आप H2O लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, दोनों पे। तो ये पहले से बनाया कार्बनिक एसिड और H2CO3 कार्बनिक एसिड, यहाँ पे H2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे HNO3 यहाँ पे H3CO4, यहाँ पे HCl4। नोट करो, सबका नाम नोट कर रहे हम लोग, और साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है वो भी।
सी तो बैलेंस है, सी बाकी सब बैलेंस है कि नहीं है भाई? फर्स्ट वाला बैलेंस, सेकंड वाला बैलेंस, थर्ड वाला बैलेंस, H2 SO4, फिफ्थ और फोर्थ वाला बैलेंस है कि नहीं है? 5 है तो फिर यहाँ 2 लगा दूं। नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस Cl2, यहाँ पे कितना क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 to 8, ऑक्सीजन कितना है बच्चा? 3 कर देता तो 8 हो जाता, मतलब 4 2, फास्फोरस 2 हो जाएगा, फास्फोरस बैलेंस जाएगा, ऑक्सीजन 4 to 8, ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 3 to 6, सल्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक, फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, सब एसिड है। लास्ट पर क्लोरिक एसिड नोट कर लो। तो मेटल के ऑक्साइड के ऑक्सीडेज, मतलब मेटल के ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन के थ्रू बनता है आपका एसिड। तो फर्स्ट में कार्बोनिक एसिड, सेकेंड में है H2SO3 सल्फोरस एसिड, थर्ड है सल्फ्यूरिक, फोर्थ है नाइट्रिक, फिफ्थ है फॉस्फोरिक एंड लास्ट है परक्लोरिक एसिड। लेना रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नोट डाउन कर लो बच्चे लोग जल्दी से। ऐसे रिएक्शन करे तो बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे, एक लास्ट करता है स्टॉप रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, नहीं इसके बाद और करेंगे। 7th नंबर में कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो मिलेगा आपको H2 प्लस हाफ O2, जिससे वाटर बनता है वही चीज वापस, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनेगा? H2 एंड O2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कौन एनोड पे मिलेगा, कौन कैथोड पे मिलेगा, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ H2 में 8, ये लास्ट होगा। फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन करना, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है बच्चा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक 12th में ना चल जाओ। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड होगा जहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, ठीक है ना, बहुत सारा, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो वाटर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है बहुत एलिमेंट के साथ, मतलब मेटल के साथ, डी ब्लॉक से। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितना चाहे उतना नोट करवा सकते हैं। सिक्स लगाना तो 6 लगा लो, वही चलेगा। एग्जाम्पल है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।
तो लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ये 12th में सिखाया जाता है भाई, किस तरह से नेमिंग किया जाए इनका IUPAC। तो फिलहाल वो अभी 12th में पढ़ेंगे, तो अभी याद रखना है इसका नेम है हेक्सा एक्वा आयरन 2, जो होगा रोमन लेटर में होगा, साथ में ब्रैकेट में आयन। इसका भी सेम नेम होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 आयन। ये सब 12th वाला पार्ट है, ठीक है ना भाई, बट अभी याद रखना। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन में कई लोग को ये रिएक्शन नहीं लिखना है ना, तो सबसे सिंपल सा रिएक्शन वाटर H+ भी देता होगा, H+, ये आर्गनेस के अकॉर्डिंग जो H+ देता है वो एसिड, जो OH देता है बेस, ये भी लिख सकते हो, चलेगा, ये भी दोनों करेक्ट है। वाटर H+ आयन भी देता है और OH आयन देता है, तो H+ आयन जो दिया वो आर्गनेस के अकॉर्डिंग एसिड कहलाता है, और OH जो दिया गिवन करवाया तो वो भी क्या कहलाता है, बेस। ये बचपन वाला थ्योरी है, तो इसको भी नोट कर सकते हो, इनकरेक्ट नहीं होगा। कर लिया सबको नोट डाउन। तो 9th या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या होता है बच्चा हार्डनेस ऑफ वाटर? amount of minerals present in distilled water. सर डिस्टिल नहीं, सादा पानी। अगर वाटर देखो, वाटर में दो बोलेंगे टाइप देखा जाए तो, अगर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। जो फोम या फ्रोथ मतलब झाग का फॉर्मेशन जल्दी कर दे सोप के साथ, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और जो नहीं फॉर्म कर पाए उसे हम क्या बोलते हैं भाई, हार्ड वाटर। अगर साबुन ले रहे हो, सोप ले रहे हो, उसके साथ झाग जल्दी मिल जाता है, तो उसको हम कौन सा वाटर बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। और जिसमें झाग नहीं मिल रहा है, मतलब ना फोम ना फ्रोथ, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर 2 टाइप का होता है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट। कोई बता सकता है मुझे इसके बारे में? ये भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जाम में आ चुका है भाई। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का रीजन। टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है भाई? ड्यू टू सॉल्ट, ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन बोल सकते हैं, बाय कार्बोनेट आयन या फिर सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयन या सॉल्ट हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उस वाटर को क्या बोलेंगे, हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में ड्यू टू मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन, ड्यू टू chloride and sulfate ion of magnesium and calcium। तो क्लोराइड और सल्फेट हुआ, कौन कौन सा आयन हुआ, क्लोराइड और सल्फेट आयन, तो उसके कारण परमानेंट हार्डनेस फॉर्म होगा। अगर सिर्फ बाइकार्बोनेट है, सिर्फ क्या बच्चा लोग, बाइकार्बोनेट, तब उसके कारण क्या फॉर्म होगा, टेम्पररी हार्डनेस। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस को टेम्पररी क्यों बोलते हैं, परमानेंट को परमानेंट क्यों बोलते हैं? इसको इजी वे में मतलब फिजिकल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। फिजिकल मतलब उबाल कर, छान कर ऐसे। तो इसलिए अगर वाटर के हार्डनेस को गर्म करके मतलब बॉईल करके अगर उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज कर दिया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी। और परमानेंट हार्डनेस के लिए स्पेसिफिक कोई केमिकल रिएजेंट का रिक्वायरमेंट हो रहा है या केमिकल प्रोसेस यूज हो रहा है रिमूव करने के लिए हार्डनेस को, तब उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। नोट कर लो भाई इस तरह से। अब उसके बाद एक साइड हेडिंग,
टेम्पोररी हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब सिंपल सा गर्म करके उबाल कर दूर कर लोगे, ठीक है ना, फिजिकल मेथड से। उसके लिए कोई एकदम स्पेशल इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये प्रोसेस घरों में भी कर सकते हो। तो पहला बॉईल करके, तो भैया किसके कारण होता है? मैग्नीशियम, वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3। बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है भाई? HCO3 आयन। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, वैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनको किया जाएगा हीट, मतलब बॉईल कर रहे हैं भाई। तो बॉईल करने से क्या होगा बच्चा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बाहर, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी, वाटर CO2। CO2 गैस है तो ये बाहर जाएगा। तो बैलेंस रिएक्शन Mg के साथ CO3 एक लग गया है भाई, वाटर 2, ठीक है। तो बॉइलिंग करने पे क्या होगा? जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? जैसे वाटर को गर्म किए अभी ठंड में, तो अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट इसका होता ही होगा। जब पानी गर्म करते हो तो नीचे चूना बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है? एक व्हाइट लेयर बनता है कि नहीं बनता प्रेसिपिटेट? पानी जब गर्म करते हो तो बनता है ना, या पानी गर्म करने वाला रॉड देखते होगे, रॉड डालते होगे, तो उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो लेयर क्या होता है? हार्डनेस के कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना के, या तो नीचे व्हाइट लेयर बनेगा या तो इसके ऊपर रॉड के ऊपर जिससे गर्म कर रहे हो, और उसको फिर क्या करो? छान लो, मतलब फिल्टर कर लो, और उसके बाद बन गया भाई आपका सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट, बाय एडिंग ऑफ लाइम। लाइम मतलब इसको क्लार्क मेथड बोलते हैं भाई। लाइम मतलब क्या? लाइम वाटर है एक्चुअल में। लाइम वाटर क्या होता है भाई? ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लार्क मेथड में किसका एडिशन होता है इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए? लाइम मतलब क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे यहाँ पे मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा MgCO3 CaCO3, वाटर प्योर होके बाहर। बैलेंस करके देख लो भैया, सब बैलेंस है। ये 2 बार लग गया, ये 2 बार यूज हो गया। वाटर, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यहाँ पे 2 2 4, कैल्शियम 2 टाइम। नोट कर लो बच्चा, ये 2 मेथड है भाई टेम्पोररी के लिए। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, परमानेंट हार्डनेस, जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज की सेवा यहीं पे करते हैं।